दोस्तों, जब से धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनने के लिए मिली है, तब से ही मन अंदर से बहुत ज्यादा उदास सा हो गया है। और कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जैसे हमारे कोई बहुत ही करीबी और जान पहचान वाले अब इस दुनिया में ना रहे हों। क्योंकि इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि जितने बेहतरीन वो एक्टर थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान थे। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी धर्मेंद्र जी हमेशा जमीन से जुड़े हुए और किसान के बेटे ही लगे हैं। और यही चीज उन्हें सबसे खास भी बनाती है कि जिसको भी उन्होंने चाहा, पूरे दिल से चाहा, कोई भी फालतू का दिखावा नहीं था। और वैसे तो धर्म जी ने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें और वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लोग सपने ही देखते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही रह गई थीं। तो आखिर वो कौन सी ख्वाहिशें थीं जिनको वो पूरा करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे? इनके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। उनकी कुछ फेमस कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़ी कई और ऐसी रेयर बातें आपको बताएंगे जो आप धर्मेंद्र के डाई हार्ड फैन होने के बावजूद भी नहीं जानते होंगे। धर्मपाजी ने अपने लगभग 65 साल लंबे फिल्मी करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और एक बात जो धर्मपाजी हमेशा बोलते आए हैं, उनकी जिंदगी में कुछ वैसा ही हुआ है। वो अक्सर ये बोलते थे कि वो चाहते हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक भी फिल्मों में काम करते रहें। और उनके अंतिम समय में हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब वो आखिरी फिल्म 21 में काम कर रहे थे और इसकी शूटिंग करने के बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। जो फिल्म बनकर पूरी तरह से तैयार है और 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। लेकिन धर्मपाजी अपनी ये फिल्म कंप्लीट करने के बाद ये फिल्म बड़े पर्दे पर देख नहीं पाए और ये उनकी अधूरी ख्वाहिश रह गई, जो उनकी मृत्यु के बाद में 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। आपको बता दें कि धर्मपाजी की आखिरी समय तक ये इच्छा रही कि वो अपना 90वां जन्मदिन मनाएं और ये फिल्म बड़े पर्दे पर देख पाएं। लेकिन अफसोस कि उनके बर्थडे के 14 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। जहां फिल्म 21 में वो हमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के पिता के तौर पर नजर आने वाले हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो धर्मपाजी को चाहने वाले और उनके फैंस बहुत सारे हैं। और धर्मपाजी ने हमेशा से ही अपने फैंस को अपने लिए सब कुछ माना है। वही उनके लिए कमाई थे और वही उनके लिए अवार्ड भी थे। और धर्मपाजी अपनी फिल्मों में पैसे को बिल्कुल तवज्जो देते ही नहीं थे। और शायद इतने लंबे फिल्मी करियर में कोई भी ऐसा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं होगा जो उनके बारे में कोई भी बात ऐसी बता पाए कि धर्मपाजी ने ये फिल्म पैसे की वजह से छोड़ दी थी। वो इतने मस्तमौला और खुशदिल इंसान थे कि हमेशा उन्होंने दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचा है। पैसा उनके लिए हमेशा दूसरे नंबर पर आया है। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र सानेवाल के एक टिपिकल पंजाबी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने पैसे को पूरा का पूरा खेती में ही इन्वेस्ट किया है। जहां किसान के बेटे होने के नाते उन्हें सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जमीन ही लगती है। और उन्होंने खंडाला में अपने लिए एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी बनवाया था और अपना ज्यादातर समय वो वहीं पर बिताते थे। अपने इस फार्म हाउस में धर्मेंद्र अलग अलग तरह की खेती करना पसंद करते थे और अलग अलग तरह के जानवर पालते थे। खैर, ये सारी चीजें अलग हैं कि धर्मेंद्र को इंडस्ट्री की तरफ से और फैंस से बहुत ज्यादा प्यार हमेशा मिलता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि बॉलीवुड ने धर्मेंद्र पाजी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। खासकर से अवार्ड्स के मामले में धर्मेंद्र को ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़े अवार्ड्स कभी मिले ही नहीं हैं। साल 1987 में धर्मेंद्र पाजी की लाइन से 7 से 8 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थीं, लेकिन उस साल फिल्म फेयर अवार्ड बंद हो गए थे, जिस वजह से धर्मेंद्र पाजी की इन सारी सुपरहिट फिल्मों को कोई भी अवार्ड नहीं मिल पाया था। इसके अलावा आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद भी धर्मेंद्र को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। केवल साल 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया गया था। और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र पाजी के मन में उनको अवार्ड न मिलने का गम हमेशा ही रहा है। यहाँ तक कि धर्मपाजी अपने एक इंटरव्यू के दौरान तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने बताया कि वो हर अवार्ड फंक्शन पर नए कपड़े सिलवाकर और नई टाई लगाकर जाते थे कि शायद उन्हें इस बार कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिल जाएगा, लेकिन उन्हें अवार्ड कभी मिलता ही नहीं था। वैसे आपको बता दें कि धर्मपाजी के नाम पर हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें साल 2012 में देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा धर्मपाजी को कभी नेशनल अवार्ड भी नहीं मिला है। केवल उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई साल 1990 में आई फिल्म घायल को नेशनल अवार्ड जरूर मिला था। इसके अलावा पिछले साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, जबकि धर्मेंद्र इतने सीनियर थे और उन्हें यह अवार्ड नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि धर्मपाजी को जैसे अवार्ड फंक्शन से वाकई में इग्नोर किया गया है। और अगर आप उनके कई पुराने इंटरव्यूज उठाकर देखेंगे जिनमें अवार्ड फंक्शन का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज थी जिसको लेकर धर्मेंद्र को हमेशा पछतावा हुआ है, साल 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को लेकर।
जब साल 2004 में धर्मपाजी बीजेपी की तरफ से बीकानेर सीट से चुनाव लड़े थे और यहाँ पर वो ये चुनाव जीत भी गए थे। हालांकि धर्मपाजी कभी पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं थे और अपने 5 साल के सेशन में उन्होंने पार्लियामेंट कभी रेयरली ही ज्वाइन की हो और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया था और हमेशा वो इस बात को लेकर पछताते रहे कि उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा धर्मपाजी की एक और अधूरी ख्वाहिश रह गई थी रतन टाटा जी से मिलने की। रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद धर्मेंद्र जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है जो अब पूरी नहीं हो पाएगी। उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि वो अपनी जिंदगी में एक बार रतन टाटा से जरूर मिलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इस बात का मलाल धर्मेंद्र जी को आखिरी समय तक भी रहा। इसके अलावा आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि धर्मपाजी ड्रिंक करने के कितने शौकीन थे। हालांकि उन्होंने अपने कई पुराने इंटरव्यूज में बताया है कि उनके ड्रिंक करने की आदत की वजह से उनके रिलेशनशिप में भी कई बार प्रॉब्लम्स आई हैं और उन्होंने कई बार ये डिसाइड किया कि वो अपनी इस आदत को कम करेंगे और अपने रिलेशन को ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो अपने ड्रिंक करने की आदत को कभी कम कर ही नहीं पाए। इसके अलावा धर्मपाजी ने वैसे तो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उनकी सच्ची खुशी थी उनकी अंतरात्मा की शांति में और अक्सर वो इस बारे में बात करते ही रहते थे। जहां शेर और शायरी का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था, एक बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसके बारे में लिखा भी कि सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। इसके अलावा धर्मेंद्र जी की जिंदगी में हमेशा एक बात का मलाल रहा कि उनका पूरा परिवार एक साथ रहे। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि धर्मपाजी की पहली शादी हुई थी प्रकाश कौर के साथ में, जिनसे उन्हें सनी देओल और बॉबी देओल हुए थे। लेकिन आगे चलकर धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी के ऊपर अपना दिल हार बैठे थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें और भी बच्चे हुए थे और धर्मपाजी हमेशा ये चाहते थे कि उनके बच्चे हमेशा हंसी खुशी से रहें, लेकिन उनकी ये इच्छा भी कहीं न कहीं अधूरी ही रह गई थी। ये लोग हमेशा साथ में कभी नजर नहीं आते, यहाँ तक कि ईशा देओल की शादी में भी सनी देओल और बॉबी देओल नहीं आए थे। तो इस तरह से वैसे तो अपनी जिंदगी में धर्म जी ने सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी ये कुछ अधूरी ख्वाहिशें ऐसी रह गईं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। वैसे तो धर्मपाजी की फिटनेस के हमेशा चर्चे होते आए हैं और वो बॉलीवुड के असली हीमैन थे। इस बात का भी कई बार सबूत हमें देखने के लिए मिला है, जब फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि जब वो बेंगलोर के पास में रामनगरम में फिल्म शोले की शूटिंग कर रहे थे और बेंगलोर के होटल अशोका में उनकी टीम रुकती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र वहां से अचानक रामनगरम दौड़ते दौड़ते ही चले गए थे, जहां से रामनगरम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी। जहां तक कि एक बार धर्मपाजी के फैन ने उनके ऊपर एक चाकू से हमला भी कर दिया था और उस समय सिक्योरिटी गार्ड तो होते नहीं थे, तो धर्मेंद्र पाजी ने अपने फैन को कंट्रोल में किया और उसकी चाकू छुड़ाई और उन्होंने अपने फैन को थोड़ी शांत किया और बाद में फैन ने उनसे दिल से माफी मांगी थी। जानी मानी एक्ट्रेस अनीता राज ने धर्मपाजी के बारे में बताया कि उन्होंने धर्मपाजी के साथ में लगभग 5 से 6 फिल्मों में काम किया है, जहां उनके साथ में काम करते टाइम पर उन्होंने ये नोटिस किया कि धर्मपाजी कैमरे के पीछे वालों को भी कितनी तवज्जो देते थे और धर्मपाजी का हमेशा ये कहना था कि हमेशा सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, इसके बाद एक एवरेज एक्टर भी अगर रहोगे तो जिंदगी भर टिके रहोगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे और भले ही कितने टॉप एक्टर बन जाओ तो भी आप ज्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक पाओगे। साल 1971 में फिल्म क्रोधी की शूटिंग के दौरान एक वाकया हुआ जब इसके डायरेक्टर सुभाष घई हेमा मालिनी से चाहते थे कि वो इसके एक सीन में स्वयं सूट पहने, लेकिन हेमा मालिनी इस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और कई बार उन्होंने इसके लिए मना किया, लेकिन सुभाष घई चाहते थे कि वो इसमें ये सूट ही पहने। और बाद में जब धर्मपाजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और फिल्म के सेट पर जाकर सीधे सुभाष घई को एक थप्पड़ जड़ दिया था। इसके अलावा धर्मेंद्र साल 1979 में आई जब अपनी फिल्म कर्तव्य के लिए शूटिंग कर रहे थे, तो इसमें उनका एक शेर के साथ में भी सीन शूट किया जाना था। तो इस सीन के लिए जैसे ही शेर का पिंजरा खुला और शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो धर्मेंद्र ने भी अपने दोनों हाथों से शेर को पकड़ लिया, जिसके बाद फिल्म के सेट पर अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि भले ही शेर एक ट्रेंड शेर था लेकिन था तो शेर ही। इसके अलावा धर्मेंद्र जी के ड्रिंक से जुड़ा हुआ एक और वाकया सामने आता है जब धर्मेंद्र जी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और एक बार ड्रिंक करके जब वो अपनी माँ के पैर दबाने के लिए गए तो उन्होंने पूरी रात अपनी माँ के पैर दबाए और जब सुबह हुई तो उनकी माँ ने देखा कि धर्मेंद्र उनकी पूरी रात से पैर दबा रहे हैं। तो उन्होंने धर्मपाजी से बोला कि पूरी रात तुमने बहुत अच्छे पैर दबाए हैं, अगर ड्रिंक करने के बाद ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लिया करो। हालांकि आपको बता दें कि धर्मपाजी के मन में हमेशा एक और बात का अफसोस रहा कि वो अपने माता पिता को ज्यादा समय नहीं दे पाए। काफी कम उम्र में वो अपने परिवार को पंजाब में छोड़कर मुंबई आ गए थे और तब से ही लेकर वो अपने परिवार को ज्यादा समय कभी दे ही नहीं पाए, जिस बात का उन्हें हमेशा मलाल रहा।
जहां कई बार अपने इंटरव्यूज में वो इस बात का जिक्र करते रहे कि काश उनके पास में और ज्यादा समय होता तो वो अपने माता पिता को और ज्यादा समय दे पाते। इसके अलावा वैसे तो आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि धर्मेंद्र दिलीप कुमार को कितना मानते थे और दिलीप कुमार की फिल्में देखने के बाद ही धर्मेंद्र को एक्टिंग करने का क्रेज आया था। और खुद दिलीप कुमार भी धर्मेंद्र की खूबसूरती के चर्चे कई अवार्ड फंक्शन में कर भी चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि इन दोनों ने साथ में अपने करियर में मात्र 2 फिल्मों में ही काम किया है। एक साल 1966 में आई फिल्म पारी और दूसरी साल 1972 में आई अनोखा मिलन। और इन दोनों के बीच में हमेशा इतना प्यार रहा है कि धर्मेंद्र हमेशा ये बोलते थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दिलीप कुमार अलग माँ से पैदा हुए उनके सगे भाई हैं। इसके अलावा धर्मपाजी के कई पुराने वीडियोस भी देखने के लिए मिलते हैं, जहां धर्मपाजी का सलमान खान के लिए प्यार, शाहरुख खान के लिए प्यार, अजय देवगन के लिए प्यार और बॉलीवुड के ऐसे कई और जाने माने एक्टर जो उस समय न्यू कमर थे, उनके लिए धर्मेंद्र पाजी का बहुत ज्यादा प्यार हमेशा देखने के लिए मिला है। और शायद यही एक रीजन रहा है कि ये सारे एक्टर धर्मपाजी को अपने पिता के जैसा मानते थे और हमेशा सम्मान करते थे और अक्सर उन्हें सलमान खान में अपनी जवानी के दिन दिखते थे। धर्मपाजी ने इतनी बेहतरीन और यादगार फिल्मों में काम किया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो हमारी तरफ से हम धर्मपाजी को श्रद्धांजलि देते हैं, वो जहां भी रहें अच्छे से रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको धर्मपाजी कैसे लगते थे और उनकी कौन सी फिल्में आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।